तो स्वागत है आप सबों का हमारे एजुकेशन की इस नई दुनिया राजन अ बिलीफ में। आज के इस वीडियो में हम लोग CHSL के एग्जाम्स में जीएस के पूछे गए प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं। आप लोगों को पता होगा कि जिस प्रकार मैं हर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऑप्शंस और आंसर दोनों को डिस्कस करता हूं, चाहे वो CHSL का हो या MTS का हो, ठीक उसी प्रकार मैं इस वीडियो में भी हर एक प्रश्न के उत्तर और उसके ऑप्शंस को डिस्कस करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। आज का हमारा पहला प्रश्न, निम्न में से किस राज्य में हाल ही में अपने लोगों में बदलाव किया है जिसमें राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह और उस राज्य का एक फूल भी है? तो छत्तीसगढ़, झारखंड, अरुणाचल प्रदेश और केरल। तो अगर इस प्रश्न की उत्तर की बात करें तो इसका उत्तर झारखंड होगा, क्योंकि अभी हाल ही में पिछले वर्ष 2020 में ही झारखंड ने अपने लोगों में बदलाव किया है, जिसमें झारखंड ने राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह और अपने राज्य का राजकीय पुष्प का प्रयोग किया है। तो यहां से आप लोगों का एक प्रश्न बनता है कि झारखंड का राजकीय पुष्प क्या है। अगर आप लोगों को पता है तो आप इसे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, क्योंकि लिखने से चीजें याद होती है। आप एक बार लिखें तो वो चीजें कहीं ना कहीं जाकर आपके माइंड में सेट हो जाती है। हालांकि अब यहाँ झारखंड की लोगों की बात है, तो मैं आपको पहले उसे दिखा देता हूं कि वो है कैसा। देखिए, ये रहा झारखंड का लोगो, और झारखंड की राज्य सरकार ने उसमें अपने राजकीय पुष्प के साथ साथ एक हाथी, देखिए आप देख सकते हैं कि हाथी जानवर का भी प्रयोग किया गया है। और ये देखिए हमारे राष्ट्रीय चिन्ह है। तो ये है झारखंड का नया लोगो। तो अब क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन बी जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम स्थल तिब्बत में है लेकिन अरुणाचल प्रदेश से भारत में प्रवेश करती है? चंबल नदी, गोदावरी नदी, कावेरी नदी, ब्रह्मपुत्र नदी। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी होगा, क्योंकि ब्रह्मपुत्र नदी इन चारों नदियों में से एक है जिसका उद्गम स्थल तो तिब्बत में है, लेकिन ये जो है अरुणाचल प्रदेश से भारत में प्रवेश करती है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन डी सही है। अब मैं आपको मैप में दिखाता हूं कि किस प्रकार ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसका उद्गम स्थल तिब्बत में है और भारत में किस प्रकार से घुसती है। उसके बाद इसके बारे में बताऊंगा। ये रहा भारत का मैप और ये रहा उत्तर पूर्व भारत। अगर उसी को जूम किया जाए तो आप देख सकते कि यहाँ ये जो ब्लू वाला लाइन चल रहा है, ठीक है, आपको दिख रहा होगा। तो ये जो है ना पॉइंट, यहाँ ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल है। और ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल आप लोगों को पता होगा अगर आप कंटिन्यूटी नदी के बारे में पढ़ रहे हैं। तो इसका जो उद्गम स्थल है वो मानसरोवर झील से है। तो ये इस प्रकार से यहाँ से निकलती है और तिब्बत से होकर के भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में घुसती है। हालांकि तिब्बत में इस नदी को यारलुंग सांगपो कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? यारलुंग सांगपो कहा जाता है। और इस प्रकार से यहाँ जब अरुणाचल प्रदेश में ये घुसती है तब ये जाके बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। तो ये है इस नदी का मैपिंग। आप इसे ध्यान में रख सकते हैं, क्योंकि मैपिंग से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। क्योंकि आजकल क्या हो रहा है ना, क्वेश्चन पूछने के पैटर्न में काफ़ी बदलाव हो रहा है और हार्ड मीन्स हाई लेवल के प्रश्न को पूछे जा रहे हैं। तो आप लोगों को चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं हर एक लेवल के एग्जाम्स और रिवीजन क्वेश्चंस को रिवाइज करा दूंगा, ताकि कहीं से भी अगर मेरे द्वारा बताए गए टॉपिक से प्रश्न आए तो आप उसे आराम से बना सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अब मैं आपको ब्रह्मपुत्र नदी के कुछ पॉइंट्स के बारे में बताता हूं। देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी की बात करें तो ब्रह्मपुत्र नदी भारत में बहने वाली लंबी नदियों में से एक है, लेकिन यह भारत के अलावे बांग्लादेश और तिब्बत में भी बहती है। तो देखिए, इस पॉइंट से क्या प्रश्न बनता है, पूछ देगा कि ब्रह्मपुत्र नदी किन किन नदियों में बहता है, किन किन देश में बहता है। ऑप्शंस रहेगा भारत बांग्लादेश, बांग्लादेश तिब्बत, तिब्बत भारत, और चौथा में रहेगा भारत बांग्लादेश और तिब्बत। तो आपका जो उत्तर होगा क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4, भारत बांग्लादेश और तिब्बत तीनों देशों में ब्रह्मपुत्र नदी बहती है। तो आप देख सकते हैं एक पॉइंट से किस प्रकार का प्रश्न बनता है।
ब्रह्मपुत्र नदी की उद्गम स्थल की बात करें तो अभी मैंने आपको बता ही दिया, मानसरोवर झील में, जो कि तिब्बत के पुरंग जिले में है। अगर इसकी मुहाना की बात करें तो वो बंगाल की खाड़ी है। अच्छा, ब्रह्मपुत्र नदी की जो लंबाई है वो 2900 किलोमीटर है। अच्छा, ये जो लंबाई है वो केवल भारत में है। ब्रह्मपुत्र नदी की जो लंबाई 2900 किलोमीटर में आपको बता रहा हूं, वो केवल भारत में है। वही अगर इसकी पूरी कुल लंबाई की बात करें तो उसकी पूरी की पूरी लंबाई 38 और 48 है किलोमीटर, यानी कि 3848 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। लेकिन उसमें से 2900 किलोमीटर ये भारत में बहती है। तो इसे आपको याद रखना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यह भारत में अरुणाचल प्रदेश में राज्य में घुसती है, प्रवेश करती है, बात एक ही है। बांग्लादेश में इस नदी को जमुना कहा जाता है। तो यहां से भी आपको एक प्रश्न पूछ देगा, क्या पूछेगा कि बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है। जैसे मैंने अभी बताया कि भारत में इसे ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है, बांग्लादेश में इसे जमुना के नाम से जाना जाता है, जबकि तिब्बत में इसे यारलुंग जांगपो शांगपो के नाम से जाना जाता है। तो इसके 3 अलग अलग नाम हैं, ठीक है। तो इन तीनों नाम को आप लोग याद कर ले, आप लोगों के लिए फायदेमंद रहेगा। चलिए, अगर इसकी सहायक नदियां की बात करें तो इसकी प्रमुख सहायक नदियां जो है वो दिबांग नदी है, लोहित नदी है, कमिंग नदी है और मानस नदी है। तो ये सारी की सारी जानकारी जो है आपको प्रश्न नंबर 2 से मिलती है। आप देख सकते हैं कि मैं एक प्रश्न को कितने डीप तक ले जा रहा हूं। आप अगर इन टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते, मैं पक्का बोलता हूं एक प्रश्न नहीं छूटेगा। चलिए आगे देखते हैं। आईपीएल 2019 में मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द सीरीज अवार्ड कौन जीते थे? डेविड वार्नर, केएल राहुल, एंड्रयू रसेल और फोर्थ शुभमन गिल। तो इसका जो उत्तर होगा वो एंड्रयू रसेल होगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन सी सही होगा। अच्छा, अब बात एंड्रयू रसेल की आ गई, ठीक है। तो ये आईपीएल में किस टीम से खेलते थे, ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक है। हालांकि इन्हीं के बारे में नहीं, अब आईपीएल 2020 में भी हुआ, तो अब आपको करंट अफेयर से रिलेटेड कर पूछेगा। हालांकि जो आईपीएल हुआ था इस बार का बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट हुआ था 2020 वाला, क्योंकि भारत में ना होकर के दूसरे देश में हुआ था। अगर आपको बताया कि किस देश में आईपीएल हुआ था 2020 में, तो उसे भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। तो बात यहाँ ये है कि अगर हो सकता है पूछ दे कि एंड्रयू रसेल जो है वो किस देश के हैं, तब आपका उत्तर क्या होगा। तो मैं आपको बता देता हूँ कि एंड्रयू रसेल जो है वो जमाइका के हैं, ठीक है। तो इसे आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपन्यास क्विचोटे को 2019 बुकर प्राइज के लिए चुना गया था। इस पुस्तक के लेखक कौन है? विक्रम सेठ, सलमान रुश्दी, अमिताभ घोष और अरुंधति रॉय। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो सलमान रुश्दी होगा। यानी कि इनके द्वारा जो पुस्तक है क्विचोटे, इंग्लिश में इसके स्पेलिंग को मैं आपको बता देता हूँ, QUICHOTTE, ठीक है। तो ये इसका नाम है। ये जो अगर हम लोग इस पुस्तक की बात करें तो वो सलमान रुश्दी के द्वारा लिखा गया 14th नोबेल है, 14वां नोबेल है, ठीक है। और इसी के लिए इसे 2019 में बुकर प्राइज के लिए चुना गया था। तो अब चीज़ों को रिलेट करके ये जो प्रश्न है वो करंट अफेयर्स का प्रश्न है। आप लोगों को हाल में किसी पुस्तक के लिए किसी को अगर अवार्ड दिया गया तो वो सब प्रश्न पूछे जाएंगे। हालांकि सोनू सूद जो टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन्होंने लॉकडाउन के दौरान उसके बाद बहुत सारे ऐसे कार्य किए हैं जो कि करंट अफेयर्स हमारे एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। तो उस लोगों के लिए आप तैयार रहिए, मैं आपको जरूर बताऊंगा आने वाले वीडियोस में, बस आप लोग बने रहिए। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 जनवरी 2020 को उत्तर प्रदेश के कितने जिलों ने ब्लॉक स्तर पर मिशन इंद्रधनुष 2.0 का दूसरा चरण शुरू किया? तो 25, 30, 30 और 40। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो 35 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को किस युद्ध में हराया था? पानीपत की तीसरी लड़ाई, बक्सर का युद्ध, खानवा का युद्ध,
और तराइन की पहली लड़ाई। तो अहमद शाह अब्दाली ने जो है वो मराठों को पानीपत की तीसरी लड़ाई में हराया था। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए सही होगा। अब बात पानीपत की तीसरी लड़ाई की आ गई, तो मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। पानीपत की तीसरी लड़ाई जो है वो 14 जनवरी 1761 में हुआ था। और इस लड़ाई में जैसे बात किया गया है कि अहमद शाह अब्दाली ने किस मराठा शासक को हराया था या फिर मराठा को किस युद्ध में हराया था, तो वो किसके बीच में हुआ था, तो वो इम्पॉर्टेंट है। तो ये जो पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था वो अहमद शाह अब्दाली जो कि अफगान के सम्राट थे, कहाँ के थे, अफगान के सम्राट थे, और मराठा सेनापति सदाशिवराव भाव के बीच हुआ था। तो इतना आपको इस क्वेश्चन से जानकारी मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोम का पूर्ण रूप क्या है? प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, प्रोग्राम रीड आउटपुट मेमोरी, प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी और प्राइमरी रीड ओनली मेमोरी। तो ये जो है वो बहुत ही ज़्यादा इजी है, इसका ऑप्शन ए होगा, यानी कि प्रोम का जो फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर के क्षेत्र में, कंप्यूटर के लैंग्वेज में, इसका फुल फॉर्म प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कानून में कहा गया है कि निरंतर दबाव पर एक आदर्श गैस की मात्रा सीधे पूर्ण तापमान के समानुपाती होती है? तो ये क्वेश्चन तो मेरे हिसाब से बहुत ही ज़्यादा इजी है। अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तब तो और भी इजी है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो चार्ल्स लॉ होगा। लेकिन मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि पिछले बार जो है वो चार्ल्स लॉ से प्रश्न पूछा गया, अब क्या कर देगा, जूल्स लॉ से प्रश्न पूछ सकता है, बॉयल्स लॉ से प्रश्न पूछ सकता है, एवोगाड्रो लॉ से पूछ सकता है, कहीं से भी पूछ सकता है। तो आप लोगों को इन आसान टॉपिक्स को क्लियर करके रखना होगा, कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9 अगस्त 2019 को रामवीर सिंह खोखर ने निम्न में से किस खेल में उनके योगदान के लिए उन्हें आजीवन क्षेत्र में द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो कबड्डी, हॉकी, फुटबॉल और बॉक्सिंग। तो रामवीर सिंह खोखर जो है वो कबड्डी के प्लेयर हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर जो है वो ऑप्शन ए सही है। अब बात रामवीर सिंह खोखर की है और द्रोणाचार्य पुरस्कार की है, तो मैं आपको दोनों के बारे में बताऊंगा। ठीक है, पहले रामवीर सिंह खोखर के बारे में। रामवीर सिंह खोखर कबड्डी के खिलाड़ी हैं जिन्होंने द्रोणाचार्य अवार्ड को प्राप्त किया। यह कबड्डी के चौथे ऐसे कोच हैं जिन्होंने द्रोणाचार्य अवार्ड को प्राप्त किया है। तो इस प्रकार से भी प्रश्न पूछ सकता था और पूछ सकता है। कैसे पूछेगा कि रामवीर सिंह खोखर कबड्डी के किस नंबर के कोच हैं जिन्हें द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो इस प्रकार से प्रश्न पूछ सकता है। ठीक है, अब बात द्रोणाचार्य अवार्ड की करें तो द्रोणाचार्य अवार्ड की बात करें तो यह खेल में उत्कृष्ट कोचों को दिया जाने वाला पुरस्कार है। यह पुरस्कार का नामकरण द्रोणाचार्य के नाम पर किया गया है और आप बहुत ही अच्छी तरह से जानते होंगे कि द्रोणाचार्य कौन है और इनका रोल महाभारत में क्या रहा है। ठीक है, इसकी शुरुआत जो है वर्ष 1985 में हुआ था। तो यहां से भी प्रश्न पूछ सकता है, कब हुआ था? 1985 में। इसके विजेता को 15 लाख रुपए की नगद राशि दी जाती है। तो ये सब जो है वो जनरल फैक्ट्स हैं जो कि आपको याद रखना होगा। इसकी प्रथम विजेता की बात करें तो उनके प्रथम विजेता के नाम भला चंद्र भास्कर भागवत है। ठीक है, और अब तक इस पुरस्कार से 104 लोगों को पुरस्कृत किया गया है। तो आपको ये सारे की सारी पॉइंट्स, चाहे वो नदी के बारे में बताया है मैंने और अवार्ड के बारे में बताया है, और आगे के वीडियोस में भी जो भी पॉइंट को बताऊंगा आप लोगों को इन सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 1929 में जन सुरक्षा विधेयक के विरोध में भगत सिंह के साथ केंद्रीय विधानसभा में बम किसने फेंका? ये तो एक इंजॉयबल क्वेश्चन है, एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि कैंडिडेट्स को इन्वोक करेगा, यानी कि उत्प्रेरित करेगा, प्रेरित करेगा कि आपको जो है वो प्रश्न को उत्तर देना होगा। ठीक है, तो अगर इस ऑप्शंस की बात करें तो सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु और बटुकेश्वर दत्त। तो इसका जो उत्तर होगा वो बटुकेश्वर दत्त होगा। तो इस प्रश्न से हमें इतनी जानकारी मिलती है। अगर आपको मेरे द्वारा किया गया यह प्रयास अच्छा लगे तो आप मेरे इस वीडियोस को, इस चैनल को जरूर शेयर करें
ताकि मेरा जो उद्देश्य है वो मैं अपने उद्देश्य पर कायम रहूं। बस मेरा उद्देश्य यही है कि मैं आप लोगों को एक अच्छी बेस दे सकूं, ताकि आप उस बेस को पकड़कर आप बढ़ सकें, चाहे वो किसी भी एग्ज़ाम का हो, CHSL का हो, MTS का हो, CGL का हो, UPSC का हो। आप जानते होंगे कि मैं UPSC के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी डिस्कस कर रहा हूँ। तो बस आप लोग अपना लेवल बनाए रखें, आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखें। मेरे तरफ से मैं खूब प्रयास करूँगा ताकि आप लोगों को प्रश्न ना छूटे एग्जाम्स में। अब चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक।